हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसमा है और मैं गार्डनिंग के बारे में बातें कर रही हूँ। पिछले साल से मुझे गार्डनिंग का शौक़ ज़्यादा बढ़ गया। इससे पहले मुझे गार्डन एंजॉय करना अच्छा लगता था, जाके वहाँ बैठना अच्छा लगता था, घूमना, वॉक के लिए जाना गार्डन में और पिकनिक करना बच्चों के साथ और ऐसे ही गार्डन में टाइम पास करने को ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन एक्चुअल गार्डनिंग करने का मुझे इतना शौक़ नहीं था। गार्डनर आता था बरस में कुछ बार, समर के महीनों में हम अपना घर का गार्डन ठीक करा लेते थे, कभी विंटर में क्लीन करा लेते थे। इससे ज़्यादा मैं गार्डनिंग में इंटरेस्ट नहीं लेती थी। लेकिन पिछले फरवरी से, कोरोना वायरस के 1 महीना पहले से, मुझे अचानक गार्डनिंग करने का शौक़ पैदा हो गया। मैं अपने घर में छोटे छोटे पॉट्स में कुछ सीड्स डाल के शुरू की, छोटी सी नर्सरी शुरू की मैंने, और वो सीड्स बढ़ने लगे। उसमें से कुछ नहीं बढ़े और कुछ जो बहुत जल्दी, ज़्यादा जल्दी बढ़ने लगे। तो मेरा उत्साह और बढ़ गया और मैं बड़े पॉट्स लाने लगी और ज़्यादा सीड्स को लगाने लगी, ज़्यादा प्लांट्स खरीदने लगी, ज़्यादा कंपोस्ट खरीदने लगी और मैंने कुछ पैसों का, वक्त का और अपने गार्डन्स का इन्वेस्टमेंट शुरू किया। मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ में गार्डनिंग शुरू कर दी, इप्सविच, फीलिक्सटो और कोलचेस्टर। उस वक्त हम ये तीनों जगह में रहते थे। तो इप्सविच में हमारे फादर का जो घर था वो भी यूज़ में था। फिर हमने फीलिक्सटो में भी पौधे लगाए और कोलचेस्टर का, हमारा जो फैमिली का घर है, वहाँ भी इससे पहले किसी ने एक्स्ट्रा पौधे नहीं लगाए थे। जो पहले से घर के साथ में जो थे वही चल रहे थे। तो वहाँ भी मैंने काफ़ी पौधे लगाए। ज़्यादातर मैं पौधे लगाती थी पॉट्स में, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उसकी ग्रोथ का क्या हाल है, और अगर किसी को इंसेक्ट वगैरह लग गया तो वो सिर्फ पॉट्स तक रहेगा, उसी पॉट तक रहेगा। इसलिए मैं डायरेक्टली ग्राउंड में नहीं लगाती थी। और दूसरा ये कि मेरे पास गार्डनर नहीं था, मेरे पास सिर्फ मेरे बेटे की हेल्प थी उस वक्त। तो मैं ज़्यादा डिग नहीं कर सकती थी, इसलिए पॉट्स में लगाना और उनको इधर से उधर चलाना मेरे लिए इजी रहता था। वज़न के हिसाब से वो 3-4 किलो का वज़न होता, कभी 5-6 किलो का वज़न, तो वो मेरे लिए एक वर्कआउट होता था। क्योंकि जिम्स भी फिर बंद होने लगी थी, और जैसे जिम्स बंद हो गई तो मेरा जो भी एनर्जी है, टाइम है, वो मैं गार्डनिंग में लगाती थी। और मुझे काफ़ी मज़ा आता था गार्डन में जाकर ये टाइम पास करना। मैं बहुत जल्दी उठ जाती थी और 1 घंटा गार्डनिंग करती थी सुबह। उसके बाद दिन का सारा काम शुरू करती थी। और ऐसे मैंने पूरा समर किया। जब मैं सेल्फ़ आइसोलेट कर रही थी उस वक्त भी मैं उठकर डायरेक्ट गार्डन में चली जाती थी और गार्डन में प्लांट्स को पानी डाल के उसके बाद अपना खाना पीना करती थी। तो मुझे पता चला कि ये अचानक से, ये कुदरत की देन है, जो गार्डनिंग की जो हॉबी मेरे अंदर पैदा हुई है वो इस वक्त पैदा हुई है। 50 साल की उम्र के बाद ये हॉबी मुझे लगी है, तो मैं उसको बहुत एंजॉय कर रही थी और अभी भी एंजॉय करती हूँ। अब ये लगता है कि जब तक मेरी तंदुरुस्ती है मैं इसको जारी रखूँगी, इसको करती रहूँगी। और इसमें टाइम लगाना, इसमें पैसा लगाना और अपनी ज़मीन का सदुपयोग करना, ये ख्याल पहले नहीं आता था। वक्त भी मैं नहीं निकाल पाती थी। शायद अब बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे यूनिवर्सिटी जा चुके हैं, तो और एक तो घर में था लास्ट टाइम, तो उस वक्त सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में थी। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी हेल्प मिल गई थी, तो मैंने ये शुरू कर दिया। ये दिल की बात होती है, हेल्प चाहे कितनी भी हो, गार्डनर्स चाहे 5-6 अपने आसपास हों, लेकिन जब तक हमारा दिल इसको नहीं चाहता तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ता। और मुझे बहुत खुशी है कि ये काम मैंने शुरू किया, क्योंकि और कोई भी काम हम कर सकते थे। और ज़िंदगी के अलग अलग हिस्सों में हम अलग अलग चीज़ों को महत्व देते हैं। तो इस बार जब गार्डनिंग को मैं महत्व देने लगी तो मुझे लगा कि मैं किसी अच्छी चीज़ को पैदा कर रही हूँ और आगे मैं इसमें कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी, अपने आप को, अपने लिए ये साबित करूँगी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ।
जैसे मैंने दूसरे वीडियोस में भी बताया कि हर चीज़ अपने वक्त पे होती है। जब उसका सही वक्त आता है तभी हम वो काम शुरू करते हैं और उसको अ, सही अंजाम दे सकते हैं। इससे पहले अगर किसी ने मुझसे ज़बरदस्ती गार्डनिंग करवाने की कोशिश की होती तो मैं ये ना कर पाती। जो दिल से होता है वही काम अच्छा होता है। इसलिए जब दिल में आए तो आप करो, किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती मत करो, क्योंकि इस हर चीज़ का एक वक्त होता है। वो हमारा वक्त आ गया तो इसका मतलब नहीं कि बच्चों का भी वक्त आ गया, उनको दिल नहीं करता है गार्डनिंग करने का, तो मैं बाहर के लोगों को हायर करके गार्डनिंग करती हूँ। मुझे इसमें वक्त डालना बहुत अच्छा लगता है। ये फ्रेश एयर जो है, वो पीस ऑफ माइंड जो है, इतनी शांति और इतना सुकून, मुझे लगता है कि पहले मेरे नसीब में नहीं था। कुछ दिनों के लिए होता था बरस में, जब हम एफर्ट करके गार्डन्स को विज़िट करते थे, पब्लिक गार्डन्स में जाते थे, कभी हॉलीडेज़ पे गए और वॉक्स के लिए गए और बीच में गार्डन आ गया और बच्चों को लेके गए, तो बस वही हमारा वक्त होता था गार्डन को एंजॉय करने का। वैसे यहाँ यूके में हमारे सारे घरों में, जिन घरों में मैं रही हूँ, वो सारे गार्डन वाले घर रहे हैं। फ्लैट्स में हम ज़्यादा रहे नहीं हैं, तो गार्डन तो पहले से ही था जब से हम इंडिया से यूके आए, लेकिन गार्डनिंग करने का शौक़ जो है वो इतना नहीं था। सिर्फ 4-5 कुछ फ्रूट ट्रीज़ होते थे, कुछ फ्लावर्स के पॉट्स होते थे, कुछ ग्रास का पैच होता था, और ज़्यादातर हम देखते थे कि गार्डनर कब मिले और वो आके सारा मेंटेन कर दे। तो जब मैंने मेथी, धनिया, हरा प्याज, लहसुन, पोटैटोज़ और स्ट्रॉबेरीज़, रास्पबेरीज़, एप्पल्स, पेयर्स वगैरह उगाना शुरू किया, तो मुझे लगा कि इसमें कितनी बरकत है। ये हमें 10 टाइम्स प्रॉफिट देता है। जैसे अगर आपने एक आलू डाला, एक आलू जो आपके कबर्ड में थोड़ा ग्रो हो चुका है, उसमें से रूट्स निकल चुके हैं, और आपने उसको एक बैग में भी डाल दिया, बैग में होल्स बना के उसके अंदर कंपोस्ट डाला, 6 इंच का ऊपर चाहिए, 2-3 इंच का नीचे चाहिए, उस पर आलू लगा दो, 1 या 2, और उसके ऊपर 6 इंच का कंपोस्ट लगा के आप किसी बॉक्स में भी डाल दो या किसी बैग में डाल दो। नीचे ड्रेनेज के होल्स होने चाहिए, और उसको हफ्ते में एक बार पानी डालो, या कभी यूके की वेदर में तो हम बाहर ही डाल दो, वो बार बार बारिश आती रहती है, सिर्फ बहुत ज़्यादा ड्राई हो तब थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, और उसको 4 महीना छोड़ दो, उसके प्लांट आएंगे, आलू के प्लांट्स ग्रो होने लगेंगे, और उसके बाद वो डाई डाउन हो जाएंगे, वो मरने लगेंगे, और जब वो आलू के प्लांट्स मरते हैं तो नीचे आलू रेडी होने लगते हैं। उसको आप 1 और महीना छोड़ दो तो वो आलू की साइज़ बड़ी हो जाएगी, और कम से कम 1 आलू में से 10 आलू बनेगा। अब वो 4 महीने में बन जाता है, मतलब 1 का 10, और उसमें हमारा जो खर्चा है वो सिर्फ थोड़ा सा पानी, और जो कंपोस्ट हम यूज़ करते हैं वो हम रीयूज़ कर सकते हैं। जो कंपोस्ट का खर्चा एक बार आता है, पॉट का खर्चा एक बार आता है, और या पॉट तो हम बना भी सकते हैं। तेल का जो बाटला होता है ना, तेल का बाटला होता है, उसमें मैंने होल्स ड्रिल किए एम्प्टी बॉटल में, और उसके अंदर कंपोस्ट डाला, और उसके अंदर टमाटर के सीड्स डाल दिए थे। तो 3 महीने के बाद चेरी टमाटोज आने लगे, वो भी 1 का 10 हो जाता है। तो मैं 1 डालो, यानी वो तो उसमें तो हमें कुछ खर्चा भी नहीं है, क्योंकि जो किचन में से निकले थे टमाटो के सीड्स वही मैं जमा कर लेती थी, और उसी को डायरेक्टली मैंने कंपोस्ट में डाल दिया था, और फिर उसको थोड़ा थोड़ा पानी देती रहती, हफ्ते में 1 बार दे दो पानी बस। कभी ज़्यादा गर्मी है तो हफ्ते में 2 बार पानी डाल दो, और जब प्लांट छोटा होता है तो उसमें पानी भी बहुत थोड़ा चाहिए। और उसके बाद उसमें से जो क्रॉप निकला वो कम से कम 10 टाइम्स ज़्यादा था, यानी 10 टाइम क्या, टमाटोज़ में तो 20-30 टाइम्स हमको क्रॉप मिला। मतलब आप ये सोचो कि कौन सी बैंक में आज के दिन में आप 1 रुपया डालते हो, या 1 पाउंड या $1 डालते हो, और 4 महीने के बाद वो
$10 बन के आता है। ये किसी बैंक में तो नहीं हो सकता। जो कुदरत ने हमको जो ज़मीन दी है वो हमें 1 का 10 बना के देती है सिर्फ 3 या 4 महीने के अंदर। मेथी का तो इससे भी ज़्यादा फास्ट रिज़ल्ट आता है। जब मैंने मेथी के दाने डाले थे तो 10 हफ्तों में हार्वेस्ट के लिए रेडी हो गए थे उसके लीव्स, और वो एक बार मैंने हार्वेस्ट करके सब ले लिए लीव्स, तो वो उसी सीज़न में वो 3 बार और उगे और 3 बार मुझे हार्वेस्ट का मज़ा मिला। तो ये आप देखो कि पैसे के हिसाब से अगर देखा जाए तो भी ये 1 का 10 तो कम से कम होता है। और आप किस बिज़नेस में आज के ज़माने में ये प्रॉफिट कमा सकते हो? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बिजनेसेस हैं जहां आप 1 का 10 3 या 4 महीनों में कर सकते हो। अब ये आपकी सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारे यहाँ ये गार्डनिंग का सीज़न अप्रैल टू सितंबर रहता है। अक्टूबर में काफ़ी रेन आती है और जो भी आपने उगाया है वो सब नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम ग्रीन हाउसेस रखते हैं। ग्रीन हाउस में जो पौधों को हम बचाना चाहते हैं फ्रॉस्ट से, उसको ग्रीन हाउस में हम शिफ्ट कर देते हैं, उसको छोटा कर देते हैं। ऊपर से जो ड्राई ट्विग्स हैं वो सब काट के छोटा करके छोटे पॉट्स में हम ग्रीन हाउस में रखते हैं और वापस फिर अप्रैल में बाहर डाल देते हैं, तो वो फिर सीज़न का और आगे बढ़ने लगता है। कुछ वेदर हार्डी यानी जो ऋतु के हिसाब से अपनी मजबूती, अपनी ज़िंदगी बचाए रखता है, वैसे प्लांट्स भी हैं जो विंटर को झेल लेते हैं और उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं। उनको पेरिनियल्स कहते हैं। तो कुछ जो होते हैं जो हमको फ़ायदा देते हैं वही 3-4 महीने में हम उसका फ़ायदा ले सकते हैं, उसको दोबारा भी ग्रो कर सकते हैं। हम एक प्लांट का 2 सीज़न भी बना सकते हैं और उसी विंटर उसी समर में। और कुछ पेरिनियल्स होते हैं जो हर साल हमको उसमें से फल देते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग और ये सूझ मुझे 50 साल की उम्र में आई और मैं इसलिए सबके साथ ये शेयर कर सकती हूँ क्योंकि आपकी अगर ज़िंदगी ज़्यादा है, आप यंग हो और आप इस बात का फ़ायदा लेना चाहते हो, तो आपको मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, अपना अनुभव शेयर करूँ, ताकि आप पहले ये स्टेप्स लो और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा बना सको, उसको हॉबी की तरह भी एंजॉय कर सको और स्ट्रेस फ्री भी रह सको। क्योंकि गार्डनिंग करना बहुत स्ट्रेस फ्री एक्टिविटी है। गार्डनिंग करने से आपका दिमाग और आपका बॉडी चुस्त रहता है, दिमाग ठंडा रहता है। ज़्यादा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करने की या लड़ाई करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि जब भी ऐसा दिल में कभी कोई बोझ हो या कभी चिड़चिड़ापन हो, जो हमारी उम्र में औरतों को लगता है चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, तो ये कुदरत ने ये उसको निकालने का एक ज़रिया बनाया है कि हम अपना चिड़चिड़ापन जाके गार्डन में जाके हम ठंडे हो जाएं या लोगों के ऊपर अपना चिड़चिड़ापन ना दिखाएं, जिसे पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स कहते हैं या मेनोपॉजल सिम्टम्स कहते हैं। जब भी औरतें को चिल्लाना चीखना शुरू कर देती है बिना वजह, कभी वजह भी होती है, कभी बिना वजह चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, तो ये सब चीज़ों से हम बच जाते हैं अगर हम गार्डनिंग जैसी एक्टिविटी में अपना टाइम डालते हैं, अपना दिल लगाते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियोस के लिए इंतज़ार। थैंक यू।